श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। रक्षाबंधन पर मायके से ये तीन चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होंगी जो कि अपने मायके जाती हैं। कब? रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन से पहले। और रक्षाबंधन पे जब आप अपने मायके जाती हैं तो वहां पर आपके भाई आपकी भाभी कुछ ना कुछ आपको तोहफे में जरूर लेकर भेजते हैं। और आप लोग भी कभी कभार अपने मन से कुछ चीज अपने मायके से रख लेती हैं और वो चीजें आप लोग क्या करती हैं, सीधे अपने ससुराल लेकर आ जाती हैं। पर हम आपको बता दें कि आपको रक्षाबंधन पर मायके से ये तीन चीजें कभी नहीं लानी चाहिए। अगर आप इन तीन चीजों को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं तो भाई आपकी बर्बादी उसी दिन से होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, नियमों में ये तीन चीजें लाना बिल्कुल वर्जित माना गया है मायके से जो और रक्षाबंधन के दिन पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वो तीन चीजें हैं जो कि मायके से रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने ससुराल में अपने घर पर लेकर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आप लोग लेकर आ सकते हैं। पर उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भाई रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को भूल से भी यहाँ पर भद्राकाल के समय में राखी नहीं बांधनी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन हमेशा बहनों को ही अपने भाइयों के घर यहाँ पर जाना चाहिए राखी बांधने के लिए। भाइयों को बहुत ही मजबूरी के समय या बहुत ही कम मात्रा में ही जाना चाहिए बहनों के घर, क्योंकि जब बहन अपने भाई के घर जाती है तो भाई वो उसका भी घर की संपदा बरकत वगैरह सब भर देती है और वो अपनी भी घर संपदा और बरकत जो है सब भर लेती है। ठीक है, तो हमेशा बहनों को ही अपने भाइयों के घर पर यहाँ पर जाना चाहिए राखी बंधवाने के लिए, रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए। ठीक है, अब देखो, राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन हमें भूल से भी भद्राकाल के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्राकाल, आप लोगों ने बहुत जगहों पर ये नाम सुन लिया होगा और पिछले कुछ सालों में जो रक्षाबंधन आप मना रहे हो उस समय में भद्राकाल ने आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान भी किया होगा। तो अभी भी लोगों का यही प्रश्न है कि इस बार भी क्या भद्राकाल पड़ रहा है, क्या इस बार भी हम लोगों को राखी एक समय में ही बांधनी पड़ेगी, क्या इस बार भी हम लोग सुबह के समय राखी नहीं बांध पाएंगे भद्राकाल के समय में? तो आप लोग सबसे पहले इस बात की जानकारी जान लीजिए। अब देखिए, लोग क्यों मना करते हैं भद्राकाल के समय में राखी बांधने के लिए, वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ताकि आप लोग भी भूल से भी भद्राकाल के समय में राखी ना बांधे, है ना। तो देखो, रक्षाबंधन के दिन भूल से भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लंकापति रावण था, भाई उन्होंने भी क्या किया था कि भद्राकाल के समय में ही राखी बांधी थी। ठीक है, अपनी बहन से उन्होंने राखी बंधवाई थी, तो एक साल के अंदर जो है रावण का सर्वनाश हो गया था, मतलब वो पूरा मिट गया था, है ना। और भद्रा कौन है? वो है शनिदेव की बहन, है ना। और शनिदेव की बहन भद्रा को ब्रह्मा जी से ऐसा श्राप प्राप्त हुआ है कि भाई जो भी व्यक्ति उनके समय में, यानी कि भद्रा के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका जो फल है वो हमेशा बुरा ही होगा, वो उस कार्य में कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, उसका फल बुरा ही होगा जो भद्रा के समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा। और रक्षाबंधन में जब हम लोग राखी बांधते हैं तो वो शुभ या मांगलिक कार्य में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन राखी जो है कभी भी भद्राकाल के समय नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है, इससे आपके ऊपर और आपके पूरे घर परिवार के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब देखो, रक्षाबंधन जो होता है वो रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ होता है, राखी से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर आजकल लोग क्या करते हैं कि राखी जो खरीद कर लेकर आते हैं वो बहुत ही फैंसी डिजाइन वाली लेकर आते हैं, पर रक्षाबंधन के दिन जो आप लोग राखी बांधते हो उसमें धागा जरूर होना चाहिए, वो भी लाल रंग का धागा। कभी भी काले रंग का धागा आप लोगों को राखी के रूप में नहीं लेकर आना चाहिए। राखी बहुत कलर की आती है, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, सब रंग की आती है, पर जो मुख्य रूप से राखी बांधी जाती है वह लाल रंग की राखी बांधी जाती है। और जो आपकी राखी होती है उसमें धागा होना अनिवार्य है। बिना धागे के आपकी राखी है, सोने की राखी है, चांदी की राखी है, तो उसका कोई फल नहीं है, भले आप फिर रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधो चाहे ना बांधो। ठीक है, तो राखी का जो महत्व है वो धागे के रूप में है, इसलिए आप लोग धागा राखी जो है लाल रंग की लेकर आइएगा, या तो जो संतरा रंग होता है वो भी आप लोग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जो सही बात थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसका कारण क्या है वो भी सुन लो। तो देखो, एक कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय में जब भगवान श्री कृष्ण जी को चोट लगी थी, एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी पर उस समय संकट आया था, तो उस समय द्रौपदी जी ने क्या किया था कि अपनी साड़ी जो है फाड़कर उनकी उस जगह पर बांध दी थी जहां पर उन्हें चोट लगी हुई थी। तो साड़ी में क्या था? धागा था, है ना। तो धागा जो है उनकी हथेली पे बंध गया, तो वो एक तरीके से रक्षा सूत्र का वहां पर काम कर गया, क्योंकि अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण की हथेली में द्रौपदी जी जो है वह साड़ी का टुकड़ा ना बांधती तो उनका खून बहता, तो वहां पर जो है रक्षा सूत्र की यहाँ पर बात आ जाती है। फिर श्री कृष्ण ने भी उन्हें वचन दिया था कि वो समय आने पर उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, और चीरण के समय सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की यहाँ पर रक्षा करी हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो राखी होती है उसमें धागा
होना महत्व है। यहाँ पर सोने चांदी की राखी का कोई भी महत्व नहीं है, इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बात तो आप लोग समझ गए। इसके बाद में राखी हमेशा शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही बांधी जाती है ना। और शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है वो अब हम जान लेते हैं। उससे पहले अब आप लोगों को ये जानना चाहिए कि इस बार रक्षाबंधन कब है ना। इसके बाद फिर हम अब आपको बताएंगे कि भाई मायके से आपको कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो कि नहीं लाना चाहिए, है ना। तो देखो, रक्षाबंधन हमेशा सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। सावन की जो पूर्णिमा होती है उसी को हम लोग रक्षाबंधन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और सावन महीने का जो आखिरी दिन होता है उसी दिन जो है रक्षाबंधन एक तरीके से मनाया जाता है, उसी दिन यहाँ पर पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है या रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर को 1:24 पर, है ना। अब आप कहोगे कि भैया 8 अगस्त के दिन से तो यहाँ पर हमारी मतलब रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि होती है रात्रि के समय में, चंद्रदेव रात्रि में दर्शन देते हैं, और इसके अलावा 9 अगस्त के दिन तक जो है हमारी पूर्णिमा तिथि रहने वाली। तो क्या इस बार 2 दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मनाया जाएगा। इस बार सिर्फ एक ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जो कि है दोस्तों 9 अगस्त। 9 अगस्त का दिन इसलिए क्योंकि उदया तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन की तिथि आ रही है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन की ही आ रही है, क्योंकि 9 अगस्त के दिन दोपहर को 1:24 तक हमारी जो रक्षाबंधन की तिथि है ये रहने वाली है। अब 8 अगस्त के दिन की रक्षाबंधन आपको क्यों नहीं मनाना है वो सुन लो। सबसे पहले तो इसमें उदया तिथि के अनुसार यहाँ पर कोई नियम नहीं जुड़ रहा है, इस वजह से 8 अगस्त के दिन आप लोगों को रक्षाबंधन नहीं मनाना है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भद्राकाल का समय है वो है 8 अगस्त के दिन। 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन के दिन इस बार कोई भी भद्राकाल का समय नहीं है, ठीक है। तो 8 अगस्त के दिन है भद्राकाल का समय, इसलिए 8 अगस्त के दिन जो है आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि आपको मानना है मान लो, पर रक्षाबंधन जो है मतलब नियमों में और शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा गया है कि उदया तिथि के अनुसार वाली जो रक्षाबंधन रहती है भाई वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर मानी जाती है। तो इसलिए आपको रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर मनाना है। इस दिन बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी। अब हम भद्राकाल के समय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है ना। अब देखो, भद्राकाल का जो समय है हमने आपको बताया कि 8 अगस्त के दिन लग रहा है, तो भद्राकाल का जो समय शुरू होगा वो 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, रक्षाबंधन की तिथि शुरू हो रही है, उसी समय से भद्राकाल यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जो कि हर बार होता है, ठीक है। पर इस बार क्या है, तिथि आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से एक दिन आगे जो है यहाँ पर तिथि निकल गई है। तो भाई इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया नहीं रहने वाला है। तो 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से भद्राकाल का समय शुरू हो जाएगा। इसके बाद में ये जो समय चलने वाला है ये मध्य रात्रि में 1:52 तक रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि 8 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद में जो 1:52 तक का समय रहेगा, जिस समय मतलब तिथि बदल जाएगी और 9 अगस्त की तारीख लग जाएगी, तो मध्य रात्रि में 1:52 तक जो है भद्राकाल का साया रहने वाला है, ठीक है। और 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले पहले ही ये भद्राकाल का साया समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। इस वजह से इस बार 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। और 8 अगस्त के दिन जो भद्राकाल का साया समय रह रहा है, ये जो भद्राकाल है ये पाताल लोक में रहने वाली है, और इस समय में भी आपके ऊपर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि राखी बांधने का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। राखी को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, तभी भाई और बहन की रक्षा होती है, तभी उस रक्षा सूत्र का यहाँ पर भगवान की तरफ से भी हमें फल मिलता है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, रक्षाबंधन आपको मनाना है 9 अगस्त के दिन, ठीक है। और रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही मनाना चाहिए, और कोई 8 अगस्त के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने 8 अगस्त की रक्षाबंधन मनाई, राखी बांधी, तो वो बिल्कुल भी शास्त्रों के अनुसार और किसी भी हिसाब से सही नहीं रहेगा, और उस दिन भद्राकाल है, ठीक है। और उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। तो 9 अगस्त के दिन ही सभी लोगों को राखी बांधना है। और 9 अगस्त के दिन राखी बांधने का जो बहुत अच्छा और बहुत लंबा समय है शुभ मुहूर्त, जो कि है सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर को जब तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है तब तक। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को 1:24 तक। पूर्णिमा तिथि दोपहर को 1:24 तक ही रहने वाली है, और पूर्णिमा तिथि रहते रहते आपको राखी बांध देनी है, रक्षाबंधन मना लेना है, क्योंकि इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है। जिस तरीके से भद्राकाल के समय में राखी बांधने से विनाश होता है, उसी तरीके से प्रतिपदा तिथि मतलब पूर्णिमा तिथि के बाद में जो तिथि आती है, उस तिथि में अगर आप राखी बांधते हो तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलता। आप सिर्फ एक धागा बांध रहे हो, उस समय ये सोचकर बांधना। इसलिए
रक्षाबंधन रहते-रहते, पूर्णिमा तिथि रहते-रहते आपको राखी बाँधनी है। आपको एक बहुत लंबा समय मिला हुआ है। सुबह के 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 तक का जो समय है, ये पूरा शुभ समय है। इस समय में आप कभी भी, किसी भी समय राखी बाँध सकते हैं अपने भाइयों की कलाई पर, रक्षाबंधन मना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ आई। अब देखो, हम आपको बताते हैं कि भई राखी बाँधते समय आप लोगों को किस-किस बात का ध्यान रखना है। राखी जब भी आप लोग बाँधें तो सबसे पहली राखी आप अपने घर के भगवानों को बाँधिएगा। राखी बाँधने के लिए जो आप थाली तैयार करेंगे, सबसे पहली थाली वह आपके भगवानों के लिए ही आप तैयार करेंगे। जैसे कि आपकी थाली में विशेष रूप से रुमाल, नारियल, रोली कुंकू, चंदन, अक्षत, मिठाई, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ सामग्री है जो कि हमने आपको बताई है। ये थाली तैयार करके पहले आप अपने घर के भगवानों को सबसे पहली राखी बाँधेंगे, ठीक है? पहली राखी सभी भगवानों को बाँधने के बाद फिर आप अपने भाई को राखी बाँधेंगे। भाई का मुँह जब राखी बँधवाने के लिए आप उसे बिठाओ तो ज़मीन पर आसन लगाकर बिठाना। उसका मुँह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुँह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है? और रक्षाबंधन के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध या नए वस्त्र पहनना है ना? इस दिन काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है, लाल, गुलाबी ऐसे रंग के वस्त्र आप लोग पहन सकते हो। काले रंग का आप लोग को इस दिन प्रयोग नहीं करना है। इस दिन जब भाई अपने बहनों को जो है यहाँ पर तोहफ़ा देंगे, जब वह राखी बँधवा लेंगे, तो भई भाइयों को कभी भी भूल से भी इस दिन जो है चाकू, छुरी या कैंची ऐसी चीज़ें तोहफ़े में नहीं देनी है, लोहे की चीज़ें तोहफ़े में नहीं देनी है, चप्पल तोहफ़े में नहीं देनी है, गिफ्ट में जो लोग देते हैं। इसके अलावा काले रंग की कोई चीज़ आपको नहीं देनी है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा जब आप अपनी बहनों को यहाँ पर तोहफ़ा दे रहे हैं। बाकी नेक दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना? तो भई सबसे पहले बहनें अपने भाइयों को सर पर रुमाल उड़ाएँगी, उसके बाद होली कुंकू चंदन से तिलक करेंगी, अक्षत लगाएँगी। इसके बाद में जो है, कभी भी राखी जब आप बाँधो ना तो खाली हाथ नहीं राखी बाँधी जाती है। अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में राखी बाँधी जाती है तो उस हाथ में या तो नारियल दिया जाता है या चावल के दाने दिए जाते हैं। तो कोई भी एक चीज़ देकर अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आप राखी बाँधिएगा। राखी बाँध देने के बाद नारियल आपके भाई का हो जाएगा, वो उसके पास ही रख लेगा। इसके बाद में आप उसका मुँह मिठाई कराइएगा, फिर अपने भाई की आरती उतारिएगा। आरती उतारने के बाद उसके ऊपर कुछ फूल ज़रूर छिड़किएगा या चावल के दाने उसके ऊपर ज़रूर छिड़किए। इससे आपका भी घर भंडार भरा रहता है और उसका भी घर भंडार जो है हमेशा भरा रहता है। इसके बाद भाई अपने बहनों के पैर छुएँ और जो भी तोहफ़ा आप नेक वगैरह देना चाहें वो दें। बस जो हमने आपको बातें बताई हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब हम बात करते हैं सबसे विशेष मुद्दे के ऊपर कि भई इस दिन जो भी माताएँ-बहनें अपने मायके जाती हैं अपने ससुराल से, उन्हें अपने मायके से कौन-सी वो 3 चीज़ें हैं जो कि भूल से भी लेकर नहीं आनी चाहिए। देखो, जब भी आप अपने मायके जाओ, अपने ससुराल से रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन के पहले रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधने के लिए, तो वहाँ से आप लोगों को भूल से भी कोई भी लोहे की चीज़ नहीं लेकर आनी चाहिए, है ना? लोहे की चीज़ या धारदार चीज़ जैसे कि कैंची, छुरी, है ना? जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, है ना? क्योंकि ये जो चीज़ें अगर आप अपने घर पर लाते हो तो इससे बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कई बार आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है मायके में, तो भई आप उसे चुपचाप उठा लाती हैं, कोई आपसे वहाँ पर मना करने वाला भी नहीं होता है, पर आपको नहीं लाना चाहिए, ठीक है? तो लोहे की धारदार चीज़ें, कैंची, छुरी वगैरह आपको भूल से भी लेकर नहीं आनी है। दूसरी चीज़ है जो कि माताओं-बहनों को अपने मायके से नहीं लेकर आनी है, वो है अचार। कभी कई माताएँ-बहनें बहुत शौकीन होती हैं अचार की, तो भई मायके से वो अचार उठाकर लेकर आती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ का अचार बहुत अच्छा लगता है। पर माताओं-बहनों को मायके का अचार भूल से भी अपने घर की दहलीज पर नहीं लेकर आना चाहिए, अपने घर में नहीं लाना चाहिए, वरना आपके घर में मनमुटाव, लड़ाई-झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो कभी भी अपने घर से अचार वगैरह मत लेकर आइएगा मायके से रक्षाबंधन के दिन जब आप अपने घर पर जाएँ, ठीक है? इसके बाद में तीसरी चीज़ है दोस्तों, कोई भी काले रंग की वस्तु। काले रंग की वस्तु अगर आप अपने मायके से कोई भी चीज़ लेकर आ रही हैं, तो भई ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, ठीक है? तो मायके से कभी भी आप काले रंग की वस्तु, काले रंग की कोई भी चीज़ हो, काले रंग की चप्पल वगैरह कुछ भी हो, वो आपको नहीं लेकर आनी है अपने मायके से, है ना? इसके अलावा भाई-वाई आपको कोई भी तोहफ़ा वगैरह दें, तो वो आप नेक वगैरह जो भी दें, वो लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है। बस इन 3 चीज़ों को छोड़कर आप कुछ भी लाएँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को रक्षाबंधन मनाते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और रक्षाबंधन को अच्छे से मनाना है। रक्षाबंधन के दिन आप अपने घर में पकवान ज़रूर बनाइएगा। आप अपने घर में भी पकवान बनाइएगा, बाकी अपने मायके में जाकर भी खाइएगा, है ना? इसके अलावा जो है पकवान जो है खीर-पूड़ी ज़रूर होना चाहिए। घर के भगवानों को भी आपको भोग लगाना है। इस दिन लहसुन, प्याज़ का प्रयोग ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन बनाना चाहिए क्योंकि इस दिन मतलब जो दैवीय शक्ति होती है वो उनका प्रभाव इस दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना रक्षाबंधन इस बार मनाना है। भद्रकाली इस बार आपको परेशान नहीं करेगा और जो 3 चीज़ें थी मायके से ना लाने वाली वो हमने आपको बताई दी। बाकी आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन मनाना है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप
सभी लोग अपने भाई को कलाई पर इस दिन राखी ज़रूर बाँधिएगा। कोई भी आपको परेशानी है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।